हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट शीट की और जॉइंट मेजरमेंट शीट की। दोस्तों इन दोनों शीट्स में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मेजरमेंट शीट किस तरीके से बनती है और जॉइंट मेजरमेंट शीट किस तरीके से बनती है। इन दोनों के वर्क क्या है, मतलब कि ये एमबी हमें क्यों बनानी पड़ती है और जेएमआर शीट हमें क्यों बनानी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं कि ये दोनों शीटों को हम क्यों बनाते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ये दोनों शीट्स को बनाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो हमारे को मेजरमेंट शीट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसको हम एमबी भी बोलते हैं। मेजरमेंट शीट बोल लीजिए, एमबी बोल लीजिए। एमबी हमारा ज्यादातर क्या है ना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए काम में आती है, क्योंकि वो इसको बोला जाता है मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक हमें फिल करनी होती है। मेजरमेंट बुक के आगे क्या है ना, हमें वेरीफाई का भी साइन देखना पड़ता है कि किसने मेजरमेंट की है और किसने वेरीफाई किया है, तो वो मेजरमेंट बुक हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट शीट के बारे में। मेजरमेंट शीट कब बनाते हैं दोस्तों? जब भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उसकी एक मेजरमेंट शीट हमें बनानी पड़ती है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा काम चल रहा है तो हमें एक यहाँ पर मेजरमेंट शीट बनानी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टाइटल में आप ये सारी चीजें फिल कर सकते हैं। नेम ऑफ वर्क है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट है, क्लाइंट नेम है, नेम ऑफ कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर नेम है, आरए बिल कौन सा है, बिल ड्यूरेशन क्या है, बिल सबमिशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, प्रोजेक्ट स्टार्ट कब है, प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन डेट है वो क्या है, और प्रोजेक्ट का क्या नंबर है। ये सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा अगर आप मेजरमेंट शीट बनाते हैं। हेडिंग में डालना है दोस्तों मेजरमेंट शीट। इसके बाद दोस्तों सीरियल नंबर आएगा, आइटम डिस्क्रिप्शन आएगा, यूनिट आएगा, नंबर ऑफ मेंबर, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी। लेंथ ब्रेथ डेप्थ के आगे आप यहाँ पर मीटर मीटर भी लिख सकते हैं। अगर फीट में अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप फीट भी लिख सकते हैं। यूनिट यहाँ पर आप क्या रहेगी, ये क्यूबिक मीटर में कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अगर स्क्वायर मीटर में हो रहा है तो स्क्वायर मीटर में, लीटर में हो रहा है लीटर में। जो भी आपका यूएमआई है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आप उसको वहां पर डाल सकते हैं। अब जैसे हमारा सबसे पहला काम है यहाँ पर अर्थवर्क एक्सकेवेशन का अप टू 1.5 मीटर डेप्थ का। F1, F2, F3 ये तीन तरीके की हमारी फुटिंग है। टोटल नंबर ऑफ फुटिंग हमारी 18 है और जो हमारा टोटल एक्सकेवेशन की क्वांटिटी आई है वो हमारी 233.38 आई है। ठीक है, तो ये हमें ये पता चल गया कि जो हमारी एक्सकेवेशन की टोटल क्वांटिटी आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। लेंथ ब्रेथ डेप्थ आप लोग यहाँ देख ही पा रहे होंगे। और 11 क्यूबिक मीटर सिर्फ एक F1 का है और 11 इंटू अगर मैं 4 कर दूंगा तो यहाँ पर 44 क्यूबिक मीटर के आसपास आपकी क्वांटिटी निकल जाएगी। ऐसे ही F2 के लिए भी, ऐसे ही F3 के लिए भी। तो टोटल हमारा 233.38 क्यूबिक मीटर हमारा एक्सकेवेशन का वॉल्यूम आ गया कि इतना क्यूबिक मीटर मिट्टी हमारी एक्सकेवेट होकर निकलेगी। ऐसे ही दोस्तों हमें जो जो काम हमने कर लिया है उसकी हमें मेजरमेंट शीट बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे जैसे जो जो काम हमारा कंप्लीट होता जाता है हम उस पर मेजरमेंट शीट पे उसकी डायमेंशंस, क्वांटिटी वो सब डालकर रख देते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट शीट हो गई हमारी। आप जो जो काम आप करेंगे सीधे सीधे उसका डायमेंशन, क्यूबिक मीटर में क्या है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, वो सारी चीज आप यहाँ पर शो करके रख सकते हैं। तो ये हमारी एक मेजरमेंट शीट बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों जेएमआर शीट की, जिसको हम जॉइंट मेजरमेंट शीट बोलते हैं। दोस्तों इसमें तो हमारा क्या था, मेजरमेंट शीट में जो जो काम हमारा हो रहा है हम उसको वहां पर नोट करते जा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी निकालते जा रहे हैं, उसको वेरीफाई करते जा रहे हैं। बट जॉइंट मेजरमेंट शीट हमारी कहां पर अप्लाई हो रही है, जहां पर बीओक्यू से अलग कोई काम निकल कर आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सकेवेशन करवाया तो एक्सकेवेशन हमारा किस चीज के लिए हुआ, फुटिंग के लिए। ठीक है, तो फाउंडेशन के लिए, फुटिंग के लिए हमने एक्सकेवेशन करवाया तो हमारा 233.38 क्यूबिक मीटर हमारा मिट्टी वहां पर निकल गई। अब बात आ जाती है दोस्तों बिल्डिंग पूरा बनने के बाद, अगर मान लीजिए क्लाइंट कहता है कि जो आपने एक्सकेवेशन किया, पीसीसी किया, ये सारी चीजें तो हमने मान ली, बट हमें क्या है ना, कुछ एक एक्स्ट्रा काम भी करवाना है आप लोगों से। एक्स्ट्रा काम मतलब जैसे कोई भी बिल्डिंग बनी तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पोल भी लगाए जाएंगे। ठीक है, कुछ स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, कुछ रोड बनाए जाएंगे, कुछ आपके पैदल चलने के लिए रोड बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे अगर कुछ भी ऐसा काम करवाना है तो वो क्या करेगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो उसी से करवा लेगा। बट जो वो नया काम बता रहा है वो बीओक्यू से अलग होगा। ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट शीट नहीं बनेगी, उसकी जेएमआर शीट बनेगी, जिसको हम जॉइंट मेजरमेंट शीट भी बोलते हैं। अब वो किस तरीके से बनेगी वो भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए ऊपर रहेगा सिर्फ जॉइंट मेजरमेंट शीट, यहाँ पर आपका रीइंफोर्स कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। ठीक है, जब भी हम कोई जेएमआर शीट बनाते हैं तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा हमें चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि वो क्या है, बीओक्यू से एक अलग काम हो रहा है। ठीक है, तो उसके अगर हम पैसे चार्ज करना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा हमें क्या करनी होती है, देख रेख ज्यादा करनी होती है। कि बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट ने बोल तो दिया है कि हाँ हमें 5 पोल खोदने हैं, 5 पोल्स का एक्सकेवेशन कर भी दिया। अब मान लीजिए क्लाइंट आगे बोलता है कि नहीं मैंने तो 5 नहीं बोले थे, 4 बोले थे, तो उसका क्या है ना, हमें पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है, वीडियोज भी बनानी पड़ती है और कई कई जगह पर फोटोज भी खींचनी होती है। तो उससे हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि जो हमने जेएमआर शीट बनाई है उसमें आपने 5 पोल बोला था तो हमने उसकी फोटोग्राफ्स भी खींची है, ये 5 पोल है,
इसका एस्टिमेशन किया है, तो वो एक सबूत के तौर पर हमारे को रखने पड़ते हैं, क्योंकि जीएमआर शीट में सबसे ज्यादा लफड़ा होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक पोल एस्केवेशन है। ऐसे ही दोस्तों हमने जब मेजरमेंट शीट बनाई थी तो उसमें हमने कोई भी डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क नहीं लिखा था, क्योंकि वो तो सीरियल वाइज जैसे जैसे चलता आ रहा है वैसा चल रहा था। और इसमें बीओक्यू का आइटम नंबर, ड्राइंग नंबर, आपका बिल्डिंग की जो आईडी है, मतलब कि कहाँ कहाँ पर काम हो रहा है वो, और डेट, सीरियल नंबर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटीज आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर आ जाएगा, यूनिट, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, हाइट, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी और रिमार्क। अब सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी हो रही है, हमारा एक्सकेवेशन हो रहा है। लोकेशन क्या है, M2 सिग्नेचर, M3 सिग्नेचर, 4, 5 सिग्नेचर है, मतलब कि ये एक बिल्डिंग के नाम है। और जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है तो उनका जो नंबर है वो क्या है, M2 सिग्नेचर में 2 है, M3 सिग्नेचर में 4 है, M4 में 2 है और M5 में सिर्फ 1 ही है। मतलब कि 9 इलेक्ट्रिक पोल लगेंगे, उसके लिए एक्सकेवेशन करवाना है। उसकी जो मिट्टी निकलेगी वो क्यूबिक मीटर में निकलेगी। 800 बाय 800 का पिट खोदना है, 1 मीटर की डेप्थ है, और इनका जो टोटल आएगा आप इन चारों से इंटू कर देंगे। 800 बाय 800, 1 मीटर की डेप्थ है और 2 नंबर आपके पोल्स है। तो ऐसे ही चारों पे करेंगे तो हमारा 5.93 क्यूबिक मीटर के आसपास हमारा क्या निकलेगा, एक्सकेवेशन की क्वांटिटी निकलेगी, जो कि आगे जाके वेरीफाई होगी। ठीक है, तो जॉइंट मेजरमेंट शीट कुछ इस तरीके से बनाई जाती है और मेजरमेंट शीट आपकी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा कि दोनों में फर्क क्या होता है। एक तो आपका लोकेशन भी लिखी जाएगी और जो भी आप काम करवा रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग, वीडियो की फुटेज होनी चाहिए और फोटोज वगैरह भी होनी चाहिए, ताकि जब आप इसका क्लेम मांगने जाएं तो आप इजीली उसको सारा डिस्क्राइब कर सके कि यहाँ पर हमने इतना इतना काम किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम मेजरमेंट शीट और जॉइंट मेजरमेंट शीट बनाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मेजरमेंट शीट बनाई जाती है और किस तरीके से जीएमआर शीट बनाई जाती है, मेजरमेंट शीट कब बनाई जाती है और जीएमआर शीट कब बनाई जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।